16 सोमवार से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि जब यह व्रत श्रावण मास में किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। उनकी कठोर तपस्या और इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। यह व्रत न केवल विवाह, संतान और सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि रोगों, दुखों और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए श्रद्धा के साथ जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करते करते विदर्भ देश के अमरावती नगर पहुंचे। वहां एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था। भगवान शिव को वह स्थान प्रिय लगा और वे माता पार्वती के साथ वहीं निवास करने लगे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे। उसी समय मंदिर का पुजारी आरती के लिए आया। माता पार्वती ने उससे पूछा, बताओ पुजारी, इस खेल में कौन जीतेगा? शिव भक्त होने के कारण पुजारी के मुख से निकल गया, महादेव ही विजयी होंगे। लेकिन चौसर में माता पार्वती जीत गईं और भगवान शिव हार गए। माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने पुजारी को कोढ़ होने का शाप दे दिया। भगवान शिव ने समझाया, देवी, यह भाग्य का खेल है, परंतु शाप प्रभावी हो गया। पुजारी वर्षों तक कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा शिव मंदिर में आई। उसने पुजारी की पीड़ा देखकर उसे 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। पुजारी ने विधि अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को उसका कोढ़ पूर्णतः समाप्त हो गया। बाद में जब माता पार्वती ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को वापस पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और उनका पुत्र घर लौट आया। कार्तिकेय ने यह व्रत अपने मित्र को बताया। उस मित्र ने विवाह के लिए यह व्रत किया और उसे योग्य जीवन साथी मिला। आगे चलकर एक ब्राह्मण युवक ने विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। एक राजा ने स्वयंवर रखा, जहां शर्त थी कि जिस पुरुष के गले में हथीनी वरमाला डालेगी वही राजकुमारी का पति बनेगा। दैव योग से हथीनी ने उसी ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। विवाह हुआ और कालांतर में वह ब्राह्मण राजा बन गया। राजपाट मिलने के बाद भी राजा सोमवार व्रत करता रहा, लेकिन 17वें सोमवार को उसकी पत्नी ने स्वयं शिव मंदिर जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। पूजा समाप्त होते ही आकाशवाणी हुई, यदि इस स्त्री को महल से दूर नहीं किया गया तो राजा का विनाश निश्चित है। राजा ने भारी मन से अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। जो कभी रेशमी वस्त्र पहनती थी, आज वह भूखी, प्यासी और निस्सहाय अनजान नगर की गलियों में भटकने लगी। एक बूढ़ी स्त्री ने उसे धागे की टोकरी उठाने को कहा। अचानक तूफान आया और टोकरी उड़ गई। बुढ़िया ने उसे मनहूस कहकर भगा दिया। एक तेली के घर पहुंचते ही तेल के सभी घड़े फूट गए। तेली ने भी उसे अपशकुनी मानकर निकाल दिया। प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब पर पहुंची। पानी पीते ही उसमें कीड़े पड़ गए। मजबूरी में उसने वही गंदा पानी पी लिया। जिस पेड़ के नीचे वह बैठती, उसकी पत्तियां झड़ जाती। लोग उसे देखकर डरने लगे। वह जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जहां भी जाती उसे अपमान और तिरस्कार मिलता। अंततः नगर के पुजारी ने उसे शरण दी। उसने पूरी कथा सुनकर कहा, बेटी, यह सब 16 सोमवार व्रत में लापरवाही का फल है। राजकुमारी ने पश्चाताप करते हुए पूर्ण श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को भगवान शिव की कृपा हुई। उसी दिन राजा को अपनी पत्नी की याद आई। वह स्वयं पुजारी के आश्रम पहुंचा और राजकुमारी को सम्मान सहित महल वापस ले आया। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, जो भी भक्त मन, वचन और कर्म से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपके घर में सदा सुख, शांति और खुशियों की बरकत बनाए रखें।